नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह क्या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं? क्या वे फिर बीजेपी का भगवा उठा लेने वाले हैं? इस सवाल की गूंज, इस चर्चा जो ये है, ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से लेकर दिल्ली तक में हो रही है और इसकी वजह है, दरअसल लक्ष्मण सिंह अब आजाद हो गए हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की थी जो पार्टी को नागवार गुजरी। वो टिप्पणियां क्या थी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो इन्हें लेकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई का मामला चल पड़ा था, उन्हें नोटिस दिया गया था, जवाब गया और जवाब के बाद उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी हो चुका है। दिल्ली ने आदेश जारी कर दिया है। अब इसके बाद राजनीति गर्म है, गहरा गई है। भारतीय जनता पार्टी का रुख और रवैया कहीं नर्म है लक्ष्मण सिंह को लेकर, तो इधर कांग्रेस में भी बयानबाजी का क्रम शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह तो यही चाहते थे, क्योंकि वे काफी वक्त से लगातार पार्टी को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे सार्वजनिक तौर पर, जो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आ रही थी। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के अनुज तो हैं ही। 5 बार वे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 4 बार वे कांग्रेस के टिकट पर इस क्षेत्र से लोकसभा में रहे, जबकि एक बार 2004 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वे संसद पहुंचे थे, लोकसभा पहुंचे थे और तब भी यही हुआ था। उन्होंने काफ़ी बयानबाज़ियाँ की थी, उसके बाद चलता रहा था, बहुत पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन वे बाद में पार्टी छोड़ गए थे और बीजेपी का दामन थामा था। 2004 में उन्हें टिकट दिया गया था। वे जीत गए थे राजगढ़ से बीजेपी के टिकट पर। फिर 2009 में जब पुनः बीजेपी ने टिकट दिया था, तो इसे दिग्विजय सिंह ने कहीं प्रेस्टीज इश्यू बनाया था। कांग्रेस ने इसे एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था और पूरी ताकत से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और लक्ष्मण सिंह को हराने में सफल रही। तब नारायण सिंह ने कांग्रेस की जो टिकट थी उस पर राजगढ़ जो संसदीय क्षेत्रों से जीता था और लक्ष्मण सिंह 1990 और 1993 में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने के पहले, दिग्विजय सिंह लोकसभा में होते थे जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस दौर में जो लक्ष्मण सिंह हैं 1990-1993 में उन्होंने जो बाद में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो ये जो सिंह परिवार है, दिग्विजय सिंह फैमिली है, इनका अपना ये राज परिवार के तौर पर जाने जाते हैं। ये दिग्विजय सिंह को बड़े राजा कहा जाता है क्षेत्र में, लक्ष्मण सिंह को छोटे राजा कहा जाता है और इनके जो सुपुत्र हैं अभी राघोगढ़ से विधायक हैं जयवर्धन सिंह, वे भी वहां के कुंवर कहलाते हैं। तो ये स्थिति है। तो अब जो राजनीति है और ये जो 2 मैंने बताया और बीजेपी में आए थे 2004 में, टिकट पाया था, जीते थे, 2009 में हारे थे, फिर 2010 में इन्हें कांग्रेस ने वापस ले लिया था, ये वापसी इनकी हो गई थी। फिर इन्होंने 2018 में विधानसभा का चुनाव इसी जो चाचौड़ा क्षेत्र से लड़ा, गुना जो जिला है, गुना शिवपुरी उस जिले के वहां से वो लड़े थे और उसके बाद राघोगढ़ भी उसी उसमें आता है। क्षेत्र वहीं लगता है, गुना संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है राघोगढ़ विधानसभा। तो ये 2018 में चुनाव जीत गए, तो इनकी छटपटाहट तब शुरू हुई थी कि कमलनाथ की सरकार बनने के बाद ये जो लक्ष्मण सिंह है इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। मंत्री पद मिला था जयवर्धन सिंह को जो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। तो वहीं से कहीं न कहीं खिन्नता थी और इनका रुख रवैया लगातार दिखता था और वैसे भी बिना पावर तो सब सून जैसी स्थिति होती है, जो इस तरीके के लोग हैं, तो छटपटाहट थी और जब 2023 में विधानसभा चुनाव में पुनः टिकट मिला है इन्हें, हार गए। उसके बाद से अनुशासनहीनता वाले जो आक्षेप आरोप इन पे बढ़े, इन्होंने जबरदस्त बयानबाजी करना आरंभ की और बयानबाजियों के चक्कर में शिकायत भी हुई लगातार और कहीं न कहीं उँगलियाँ उठती रहीं कि ये दिग्विजय सिंह के अनुज हैं, इसलिए बहुत पार्टी संज्ञान नहीं ले रही है और उन्होंने जब ये पहलगाम में आतंकवादी नरसंहार हुआ, निर्दोष निहत्थे जो पर्यटक थे उन्हें मारा गया और उसके बाद जो कुछ चला, तो इन्होंने कहा था, जब रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया था शुरुआती दौर में, इसकी जबरदस्त प्रतिक्रियाएँ हुई थी और उसको बीजेपी ने बड़ा एक कंडम्ड किया था। रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा किया था, तो इन्होंने ये कह दिया था कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा है नासमझ है और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो राहुल गांधी हैं, उनकी जो अपरिपक्वता है, उसके परिणाम भुगतना पड़ रहे हैं।
ये इनके बयान थे। इसके बाद और साथ-साथ उन्होंने जो वहाँ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को लेकर भी बयान दिया था, उमर अब्दुल्ला को लेकर। उन्होंने कहा था आतंकवादियों से उनके संबंध है, ऐसे आरोप लगाए थे। तो सारी चीज़ें पार्टी ने संज्ञान में ली थी। इन्हें एक कारण बताओ नोटिस 9 मई को इश्यू किया गया था और नोटिस भेजने के बाद इनसे जवाब माँगा गया था, जिनका जब जवाब पहुँचा, तो वो संतोषजनक नहीं रहने पर कांग्रेस पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उसके आदेश जारी कर दिए। और अब बता दें इसके बाद जो राजनीति, जैसा मैंने कहा कि अब राजनीति मध्य प्रदेश में तेज है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक सॉफ्ट एक कॉर्नर बना हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहा है कि कहीं ये फिर बीजेपी में जाने वाले नहीं, तो वैसा कुछ है। अलग-अलग बयान आए हैं। कुछ जो मौजूदा सरकार, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उसका एक बयान है उनका, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। तो वो एक गोलमोल है। कहीं न कहीं एक जो रहा है, टिप्पणियाँ जो की हैं लक्ष्मण सिंह ने, बचाव करते हुए मुद्रा वाली टिप्पणियाँ हैं, वो बताता हूँ उसके बारे में। लेकिन अभी जो है, ये सारा का सारा मामला है। इसके बाद कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस से बयान निकला है। कांग्रेस ने कहा है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो बातें हैं, पार्टी फोरम पर कहना चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए और अनुशासनहीनता के दायरे में आता है सारा का सारा। और कहीं न कहीं वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई है, बिल्कुल वाजिब है। कितना ही बड़ा कोई हो, ऐसा होना चाहिए। और मैंने कहा कि लक्ष्मण सिंह की एक अपनी अलग शैली, अलग अंदाज रहा है और मध्य प्रदेश में इस वक़्त बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस में बहुत तमाम हार दर हार के बाद गुटबाजी, गुटबंदी और कहीं न कहीं एक-दूसरे को डॉज़ देना और पार्टी की परवाह ना करना, तो ये मामला मसला है। और लक्ष्मण सिंह पहले भी ऐसे बयान देते रहे, जैसा मैंने कहा जब 2004 में वे बीजेपी में गए थे, उसके पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे। बीच में जब ये 2020 के बाद भी कुछ टिप्पणियाँ ऐसी रहीं जो नागवार थीं, अनुशासनहीनता जैसी वो नहीं बन पाई थी, लेकिन ये जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार हुआ, इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, चाहे रॉबर्ट वाड्रा को नासमझ कहा हो या राहुल गांधी की परिपक्वता की बात की हो, सारी चीजें हैं। और अब ये कहीं इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह का बयान आया है, ये उनके जब निष्कासन की कार्रवाई हुई तो उनका कहना है कि पार्टी चाहती है कि मैं ऐसा बयान दूं कि राहुल गांधी देश का भविष्य और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कह रहे हैं अब वो। और साथ में ये भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, भविष्य बताऊं, इसलिए मुझे बाहर कर दिया गया। अब ये कहीं एक लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया है। और कुल मिलाकर ये जो मामला है, मसला है, चूंकि ये दिग्विजय सिंह के अनुज हैं, 5 बार के सांसद हैं, जैसे मैंने कहा, 4 बार कांग्रेस के टिकट पर ये रहे हैं और 1 बार बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। इसके अलावा ये 3 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में 3 बार विधायक और अनेक महत्वपूर्ण पदों पार्टी में रहे हैं। सब जगह इनका एक रहा है, अलग-अलग पद मिलते रहे हैं इनको। तो इन सब के बीच ये जो अब मामला है, ये तूल पकड़ चुका है और इस पे राजनीति गर्म है, गहराई हुई है। और जो मैंने आपको बताया कि बयान आए हैं, जो विश्वास सारंग है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहता है। ये वो कह रहे हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह हमेशा यथार्थ की बातें करते हैं, इसलिए वे बर्दाश्त नहीं हैं। यानी कांग्रेस पार्टी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है, ऐसा बीजेपी कहना है, जो नेहरू गांधी परिवार को कहीं कटघरे में खड़ा कर दें, कहीं उन्हें लेकर जो सच है, यथार्थ की बात है, उसे प्रकट कर दें, तो बर्दाश्त नहीं है। तो ये लग रहा है कहीं न कहीं अब जिस तरीके का दृश्य है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जो अभी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता का सबब बने हुए। शशि थरूर को ले लीजिए, सलमान खुर्शीद हैं, मनीष तिवारी हैं, केंद्र की केंद्रीय राजनीति के बड़े सितारा कांग्रेस के नेताओं में शुमार रहे हैं। लेकिन इनकी जो गतिविधियाँ हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को हैरान परेशान किए हुए। तो अब ये जो लक्ष्मण सिंह की कहीं निष्कासन की जो कार्रवाई हुई है, नोटिस इन्हें हो गया है, इश्यू हो गया है, इनको बाहर कर दिया गया है पार्टी से, तो संदेश भी छुपा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर जो तारिक अनवर हैं, अनुशासन समिति के जो मुखिया हैं, उन्होंने इस तरीके का आदेश उनके द्वारा दे दिया गया है। तो कुल जमा अब कहीं न कहीं चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो और साथ-साथ कहीं केंद्र में भी राजनीति तो गरमा ही रही है और सवाल तो हो ही रहा है कि क्या लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। जो कुछ होगा सामने आएगा और इस पूरे मामले से जुड़ा कोई आगे अपडेट होगा, तो हम आप दर्शकों तक पहुँचाएँगे। आपकी अपनी क्या राय है? जो आज के दौर में सब कुछ मिलने के बाद जिस तरीके से दल-बदल होने लगे हैं और बीजेपी तो एक पारंगत है, माहिर है, उसको तो किसी भी तरीके से घर में फूट डालो और अपना वो कहती ज़रूर रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन अब तो हम देखते चले आ रहे हैं कि
कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होती चली है, तो वहां के लोगों को भी नागवार गुजरा है। उनकी मजबूरी की उन्हें टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, जो विरोधी हैं उनको कहीं ना कहीं सिर माथे पर लेना पड़ता है, और हो रहा है। लेकिन बाद में उसके भी परिणाम दिखते हैं। आपकी अपनी क्या राय, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है पूरे मसले पे, मामले पे, जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।